वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी लेसन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। आज हम लोग जैन धर्म को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में कुछ जानकारी है, जो जैन धर्म का शुरुआत कैसे हुई और इसका ज़रूरत क्या पड़ा उस समय, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसा कि उत्तर वैदिक काल के बाद महाजनपद काल द्वितीय नगरीय सभ्यता विकसित हो गई। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के बाद पहले जनपद था, उसके बाद महाजनपद काल, द्वितीय नगरीय सभ्यता। पहले जो नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता थी, द्वितीय नगरीय सभ्यता में विकसित हुई। ठीक है, लोहे का जो उपयोग था अत्यधिक उपयोग हो गया था लोहा का। और उस समय तक आर्थिक संबंधता था वो संपन्नता बढ़ने लगी थी। अब भारत का उत्तरी भाग संबंध क्षेत्र में तब्दील हो गया था। ठीक है, उस समय में एक जो महाजनपद था, मगध महाजनपद, शक्तिशाली जनपद के रूप में उभर गया था। लेकिन उसमें क्या था कि सामाजिक और आर्थिक जो रीति रिवाज था पहले से, उसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ था। उस समय ब्राह्मण का वर्चस्व बहुत ही ज़्यादा था। ठीक है, और ये जो क्षत्रिय लोग थे उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा तकलीफ जरूर था, क्योंकि वो लोग जानते थे कि हम शासन चलाते हैं, पूरी तरह से अपना शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, फिर भी हमारा महत्व जो है द्वितीय स्तर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे ब्राह्मण ही वर्ग आता है, और वो जो वैश्य लोग तीसरे नंबर पे। उस समय क्षत्रिय के साथ साथ वैश्य लोग भी मतलब एक विकल्प त्याग रहे थे कि कोई हमें वेदों के अलावा मोक्ष प्राप्ति या ईश्वर की पूजा करना या उपासना करने का कोई दूसरा तरीका हो तो हमें बताएं, जिससे हमें ब्राह्मणों से छुटकारा मिल सके, इतना कर्मकांड इतना पूजा पाठ से छुटकारा मिल सके। ठीक है, तो उसी में से कुछ लोग बाहर निकल के आए, जैसे कि गौतम बुद्ध। उन्होंने बताया कि जैसे मोक्ष अगर प्राप्त आपको करना है तो बहुत ही सरल है। मोक्ष प्राप्ति के लिए अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लीजिए। जब तक इच्छाएं रहेगी जीवन मृत्यु का चक्र चलता रहेगा, और इच्छाओं को ख़त्म कर दोगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन उस समय के जो भारतीय लोग थे इस बात पे यकीन नहीं किए। कुछ लोग जिस लोगों ने यकीन किया वो बौद्ध धर्म अपनाए, अपना आगे बढ़ गए। लेकिन कुछ लोग थे जिनको इस बात पे डाउट था कि ब्राह्मण धर्म को अपनाते हैं तो इतना भी कर्मकांड इतना पूजा पाठ करना पड़ता है, उसके बाद मोक्ष का बात किया जाता है। लेकिन ये मोक्ष प्राप्ति करना इतना सरल नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया। उसी में से एक वहीं पे विकसित हुआ जैन धर्म। ठीक है, लेकिन जैन धर्म में था कि बहुत सारा कठिनाइयाँ थी, जिसकी वजह से जैन धर्म के प्रति आकर्षित हुआ कुछ। जैसे कि उसमें बहुत ज़्यादा अहिंसा पे मतलब बल दिया गया था कि साफ आपको अहिंसा नहीं करना है, और उसमें कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा थी, तो कुछ लोग उसका मार्ग चुने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन जो शब्द है वो जिन शब्द से बना है, जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। ठीक, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए पथ प्रदर्शक। इसका मतलब हुआ कि टोटल जो सही रास्ता दिखाने वाला, जो सत्य की खोज में सही रास्ता दिखाने वाला हुए, वो 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, क्योंकि जैन धर्म बहुत पहले से ही चलता आ रहा था, क्योंकि ऋषभ देव और एक अरिष्ट नेमि, जिसमें ऋषभ देव अरिष्ट नेमि जो थे दो आदमी, वो उनका जो उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में भी मिलता है। और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का सिर्फ महावीर स्वामी के द्वारा वास्तविक पहचान मिला था, इसलिए उनको वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, अब जिसमें 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ है और 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी। ठीक है, अब थोड़ा सा नहीं, जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ को माना जाता है। ठीक है, प्रथम मतलब जैन धर्म का संस्थापक जो है वो ऋषभ देव है। ठीक है, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक अगर से पूछेगा तो फिर महावीर स्वामी है।
जैन प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव और 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, अभी आपको बताए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा पार्श्वनाथ के बारे में जान लेते हैं। ये जो 23वां तीर्थकर थे, ठीक है, पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन का पुत्र था। ठीक है, पार्श्वनाथ से जो थे काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनके अनुयायियों को निग्रोध कहा जाता है। ठीक है, निग्रोध का मतलब हुआ निग्रोध का मतलब हुआ कि उन्होंने अपने मन को निग्रोध का मतलब हुआ जो सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। ठीक है, जो सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है उसे निग्रोध कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा लाइन है, पार्श्वनाथ ने चतुर्याम धर्म की स्थापना किया जो इस प्रकार है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। उन्होंने मतलब मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसने 4 बात बताई थी। जैसे कि पार्श्वनाथ ने एक तो बोले थे कि हमेशा आपको सत्य मतलब झूठ नहीं बोलना है। ठीक, मतलब हमेशा आपको सत्य के रास्ता पर चलना है। और दूसरा अहिंसा, हमें अहिंसा बहुत ज़्यादा इस पर जोर दिया गया था। अहिंसा आपको साफ करना ही नहीं है, मतलब हिंसा करना ही नहीं है। हम भी क्या बोल रहे हैं, मतलब हिंसा करना ही नहीं है, साफ आपको अहिंसा के मार्ग पर चलना है। ठीक है, तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है कभी आप चोरी नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपरिग्रह का मतलब आप धन का इच्छा नहीं करेंगे, मतलब धन को एकत्रित नहीं करेंगे, पैसे के पीछे नहीं भागेंगे। उसके बाद तीसरा है, पार्श्वनाथ ने नदियों को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया था। ठीक है, लेकिन बाद में जब महावीर स्वामी आए तो उन्होंने नदियों में प्रवेश में भी पूर्ण वर्जित कर दिया था, क्योंकि उसमें मानते थे कि नदी में भी जीव अगर नाव चलाते हैं तो उसमें किसी जीव जंतु का मृत्यु होता है तो वो भी एक हिंसा है। क्योंकि जैन ज्ञान में स्त्री संघ अध्यक्षता पुष्प चूल्हा का विवरण मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए पारसनाथ के पहाड़ी जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन पूछता है पार्श्वनाथ के पहाड़ी जैन धर्म से संबंधित है। पार्श्वनाथ को झारखंड के गिरिडीह जिले में समेत पार्श्वनाथ पर्वत पर निर्माण प्राप्त हुआ था। वो जो पार्श्वनाथ थे उनको झारखंड के गिरिडीह जिले में जो समेत पर्वत है वहीं पे उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। निर्वाण मतलब मृत्यु हुआ था। ऐसा माना जाता है कि पार्श्वनाथ की शिष्यता महावीर के माता पिता ने ग्रहण किया था। पार्श्वनाथ के जो शिष्य थे वो भगवान महावीर स्वामी के मतलब भगवान महावीर स्वामी के माता पिता जो थे उनके शिष्य थे पार्श्वनाथ के। ठीक है, अब थोड़ा सा महावीर स्वामी के बारे में जान लेते हैं। महावीर स्वामी ये 24वां तीर्थकर है और इन्हीं को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक एवं 24वें और अंतिम तीर्थकर के रूप में महावीर स्वामी का विवरण मिलता है। महावीर का शाब्दिक अर्थ पराक्रमी या विजेता होता है। ठीक है, महावीर का जो शाब्दिक अर्थ होता है जो पराक्रमी या विजेता होता है। महावीर, देखिए महावीर का मतलब हुआ जो अत्यधिक अपने शरीर के प्रति यातना झेली हो, इसको महावीर कहा जा सकता है। क्योंकि जैन धर्म में आप मानते हैं कि बहुत सी मतलब उसमें कठिनाई बहुत ज़्यादा था। जैसे उसमें है कि आपको तपस्या करना है, उसके बाद क्योंकि इनको इतना कठोर तपस्या 12 वर्ष का कठोर तपस्या के बाद उनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। और उसमें आप वस्त्र भी धारण नहीं किया जाता था इसकी वजह से, क्योंकि उसमें इतना ठंड होता था फिर भी वो बिना वस्त्र के तपस्या किए, जिसकी वजह से उनको महावीर कहा जाता है। ठीक है, उसका जीवन का परिचय इनका जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो वज्जित संघ के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। ठीक है, वज्जित संघ जो हम लोग का क्षेत्र है अभी प्रेजेंट में, पहले उसको वज्जित संघ बोला था। जो ये हो गया मतलब वैसा
बज्जी संघ में सब आता था, जैसे कि वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, ये जो पूरा एरिया है वो सब बज्जी संघ में आता था। ठीक है। उनकी माता का नाम त्रिशला थी, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। ठीक है। लिच्छवी गणराज्य पहले, जो अभी प्रेजेंट में बिहार का जो वैशाली जिला है उसको लिच्छवी गणराज्य बोला जाता था। तो उनकी माता जो थी त्रिशला, लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। उनकी जो पत्नी थी वो उनकी जो पत्नी का नाम यशोदा था, जो कुंडिक गोत्र की कन्या थी। ठीक है। उनकी पुत्री के नाम अनुजया प्रियदर्शनी थी, और उनके जो दामाद थे उनका नाम था जमाली। जमाली जो थे उनके दामाद, वो प्रथम उनका शिष्य भी थे महावीर स्वामी का। उन्होंने गृह त्याग किया था 30 वर्ष की आयु में, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। ठीक है। उन्होंने जो गृह त्याग किया था वो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से 30 वर्ष की आयु में। ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में वैशाली के जुम्बिक ग्राम में शाल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, मतलब 42 साल की उम्र में वैशाली के जुम्बिक ग्राम में शाल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर, तब से वो पराक्रमी जिन अर्थात विजेता, केवल ज्ञानेंद्रियों को जीतने वाला कहलाया। ठीक है। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है। अब इसका मतलब हुआ कि देखिए, महावीर का मतलब बता दिए, जो अनेकों शारीरिक यातनाएं सहता हो उसको महावीर कहा जाता है। जिन जो विजेता हो, पराक्रमी हो। उसके बाद केवल इसको कहा जाता है, जो अपने मन को, अपने ज्ञान इंद्रियों को वश में कर ले उसको केवल कह सकते हैं। अब उनकी मृत्यु के बारे में देख लेते हैं। इनका जो मृत्यु हुआ था वो 72 वर्ष की अवस्था में हुआ था। 468 ईसा पूर्व में राजगीर के पावापुरी में मल्ल राजा सृष्टिपाल के दरबार में हुआ था। इनका जो मृत्यु हुआ था वो 468 ईसा पूर्व में राजगीर के पावापुरी में मल्ल राजा सृष्टिपाल के दरबार में हुआ था। आगे पढ़ते। जैन धर्म में सर्वाधिक बल अहिंसा पर दिया गया था। ठीक है। ये तो हमको बताएं, सर्वाधिक जो बल दिया गया था वो अहिंसा पर दिया था, मतलब हिंसा आपको करना ही नहीं है। जिस कारण से जैन धर्म युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है, क्योंकि दोनों में जीवों की हिंसा होती है। ठीक है। उसमें इतना मतलब हिंसा नहीं करना था कि आप कृषि भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मानना था कि आप खेती या कृषि करते हैं तो उसमें भी आप हल चलाएंगे, जिसकी वजह से जीवों का मृत्यु हो सकती है। उसके बाद फिर आपको फसल उगाने के लिए आप जो खाद का यूज करेंगे तो उसमें भी कीट पतंगे, जो भी जीव का हत्या होगा, जिसकी वजह से कृषि भी वर्जित था। और युद्ध में तो होता ही है हिंसा, इसकी वजह से युद्ध और कृषि दोनों वर्जित थे। भारत में सर्वाधिक व्यापारी वर्ग के लोग इस धर्म को स्वीकार किया। देखिए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा नहीं समझना पड़ेगा। जैसे कि देखिए, उस समय 4 धर्म थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। जो ब्राह्मण थे तो वो लोग तो अपना खुद मानते थे, वो लोग तो अपना चल रहे थे। ठीक है। धार्मिक जो कर्मकांड था उसको लेकर। और दूसरा बात, जो क्षत्रिय लोग थे तो वो लोग मतलब उतना खुश नहीं थे, क्योंकि उसको द्वितीय स्तर पर रखा गया था। ब्राह्मण सिर्फ ज्ञान की वजह से अपने आप को प्रथम स्थान पर मानते थे। ठीक है। लेकिन क्षत्रिय थे जो उनको लगता था कि हम इतना युद्ध लड़ते हैं, अपने आप को इतना शक्ति का प्रदर्शन करते हैं अपने आप, फिर भी हमको द्वितीय स्तर पर रखा गया। और जो वैश्य लोग थे उनको भी मतलब ये सारा कर्मकांड उनको भी उतना पसंद नहीं था। ठीक है। वो भी एक विकल्प का तलाश कर रहे थे। और तीसरा हुआ जो शूद्र लोग, उनको तो जो क्षुद्र लोग थे, ब्राह्मणों को जितना भी कर्मकांड या फिर
पूजा पाठ था उन सब से दूर रखा गया था। ठीक है, उसको तो साफ दूर ही रखा गया था इस सब चीज़ से। वो लोग चाहते थे कि कोई हमें बताए कि मोक्ष की प्राप्ति या कोई सरल रास्ता हो। ठीक है, तो उस समय जब जैन धर्म का जब उत्पत्ति हुआ तो मतलब विस्तार हुआ, तो क्षत्रिय भी सामने आए। ठीक है, अपने मन में जो चल रहा था उस बात के लेके कि कुछ समर्थन किया अपने मन में। उनको पहले से ही कुंठा मतलब पैदा हो चुका था थोड़ा बहुत ब्राह्मणों के प्रति, जिसकी वजह से उन लोगों ने स्वीकार किया और जो राजकीय संरक्षण होता है वो जैन धर्म को देना शुरू कर दिए। ठीक है, और उसके बाद शूद्र लोग थे तो वो किसान थे ज़्यादातर लोग। ठीक है, तो शूद्र लोग किसान थे तो उसकी वजह से उनको कि मतलब साफ उसमें कृषि करना वर्जित था, जिसकी वजह से शुरू में तो शूद्र लोग आकर्षित तो हुए, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो कृषि में जब वो सोचे कि जब हम कृषि ही नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, जिसकी वजह से शूद्र लोग भी इस धर्म में नहीं है और बच गए वैश्य लोग। तो वैश्य लोग जो थे वो व्यापारी वर्ग थे और उनके लिए एक सटीक रास्ता निकल गया, क्योंकि व्यापारी लोग हमेशा चाहते हैं कि हिंसा उनके मार्ग में ना हो। क्योंकि अगर आप व्यापार करते हैं, व्यापार में अगर हिंसा होगा तो फिर उनका व्यापार नहीं चलेगा। जैसे एग्जाम्पल अभी देख लेते हैं, जैसे कि अभी रसिया में, यूक्रेन में या फिर ईरान में या फिर अफ़गानिस्तान में इस समय जहाँ पे मार चलते रहते हैं, युद्ध होते रहता है, तो वहाँ पे कोई भी कंपनी वाला वहाँ पे जाकर व्यापार करना नहीं चाहेगा। इसी वजह से व्यापारी लोग के लिए एक सटीक रास्ता मिल गया कि इस धर्म को अपना कर अपना व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो व्यापारी वर्ग थे, जो वैश्य लोग थे, उन्होंने इसको स्वीकार किया। ठीक है, अब समझ में आपको आ गया होगा। महावीर ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना किया। ठीक है, महावीर ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना किया जिसमें 11 अनुयायी थे। ठीक है, जिसे गंधर कहा गया। महावीर ने अपने जीवन काल में 11 अनुयायी का एक संघ का स्थापना किया था जिन्हें गंधर कहा गया था। जैन धर्म पूर्ण जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। ठीक है, जैन धर्म का मानना था कि पूर्ण जन्म होता है और कर्मवाद में विश्वास करता है। उनके अनुसार कर्म फल ही जीवन और मृत्यु का कारण है। ठीक है, उनके अनुसार जो कर्म फल होता है, जो कर्म करते हैं वही आपके जीवन और मृत्यु का कारण है। अगर अच्छा कर्म करेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति वाला जीवन और मृत्यु के चक्र से हट जाएंगे। अगर बुरा कर्म करेंगे तो आपको हमेशा जीवन चक्र मृत्यु में घिरे रहना होगा। जैन धर्म के प्रमुख शिक्षाएं। ठीक है, 5 महाव्रत अनुव्रत ये जो थे 5 गो, 4 गो तो पार्श्वनाथ जी दिए थे, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय। जो 5वां ब्रह्मत एक तो जोड़े थे महावीर स्वामी जी, भगवान महावीर स्वामी जी। अहिंसा का मतलब तो आपको जीव हत्या नहीं करना है। दूसरा, सत्य का मतलब सदा आपको सच बोलना है। ठीक है, अपरिग्रह धन का एकत्रित नहीं करना है। अस्तेय चोरी नहीं करना है। और 5वां जो जोड़े थे महावीर स्वामी जी, इसको याद रखिएगा। भगवान महावीर जी ने 5वां अनुव्रत जोड़े थे ब्रह्मचर्य। इसका मतलब है कि आपको ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करना है, अपने इंद्रियों को वश में करना है। इन 5 व्रत में ऊपर के 4 पार्श्वनाथ दिए थे, जबकि 5वां व्रत पांचवा व्रत ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा था। ठीक है, अब त्रिरत्न का मतलब क्रम फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न की अनुशीलन आवश्यक है। आपको मतलब ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको त्रिरत्न से गुजरना पड़ेगा, हमेशा इसका पालन करना पड़ेगा। जैसे सम्यक दान, सम्यक दर्शन, अच्छा विचार। सम्यक दर्शन मतलब आपका जो ध्यान जो है, ध्यान का दर्शन करते हैं, आपका अच्छा ध्यान होना चाहिए, वास्तविक ध्यान होना चाहिए, वास्तविक। और उसके बाद सम्यक ज्ञान, सत्य में विश्वास रखना पड़ेगा और समग्र आचरण, सांसारिक विषयों से उत्पन्न दुख सुख के प्रति सद्भाव रहना चाहिए। उसके बाद दर्शन है एक ठो अनेकतावाद। 2 गो दर्शन है, एक तो अनेकतावाद जो बहुरूपता का सिद्धांत प्रदर्शन किया गया था जिसमें, और दूसरा है सप्तभंगीय या साम्यवाद दर्शन। ठीक है, इसमें सापेक्षता का सिद्धांत वर्णन मिलता है। तीसरा है नोट, जैन धर्म के सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकार किया गया है।
जैन धर्म का मानना था कि जो सृष्टि करता है वो भगवान नहीं है। ठीक है। अब इसमें संलेखना का मतलब क्या होता है? संलेखना का मतलब होता है भूखे प्यास रहकर प्राण का त्याग करना। जैन धर्म में होता मानना था कि जब आदमी मृत्यु के समय हो जाता है जिसका, वो बहुत बूढ़े हो जाते थे, तो उन लोग अपना अंजल त्याग देते थे। ठीक है। संलेखना जिसको बोलते, जिसको सबसे पहला अब जो हम लोग का जो शासक है चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने संलेखना विधि से अपने प्राण का त्याग किया था। भूखे प्यासे रहकर प्राण का त्याग करना। ठीक है। और जैन साहित्य, इसमें जैन साहित्य जो थे उसको आगम कहा जाता है। ठीक है। जिसमें उसका बुक का नाम है 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, 4 मूल सूत्र आदि का वर्णन है। ये सब किताब का नाम है। इन आगम ग्रंथों की रचना श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों ने किया है। ठीक है। श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों ने किया था। अब श्वेतांबर संप्रदाय क्या, इसमें आगे चल के जब जैन धर्म थी वो दो भाग में बट गया था। एक तो दिगंबर संप्रदाय, एक तो श्वेतांबर संप्रदाय। जो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे वो स्थूल व्रत को माना जाता था, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और जो दिगंबर संप्रदाय था उसका जो संस्थापक थे वो भद्रबाहु को माना जाता था। अब वो लोग हमेशा नग्न रहते थे। ठीक है। दिगंबर संप्रदाय के लोग हमेशा नग्न रहते थे। उसके बाद जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलता है, जबकि प्रारंभिक जैन साहित्य और मगधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है। अब देखिए ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, एक तो अहिंसा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है। देखिए जैन धर्म में क्या ना है कि इसमें जटिलताएं बहुत ज़्यादा थी। इसमें सबसे ज़्यादा हिंसा पे बल दिया गया था, अहिंसा पे, जिसकी वजह से उतना प्रचारित नहीं हो सका, उतना इसको ग्रहण नहीं किए हिंसा को, क्योंकि कृषि वर्ग बहुत ज़्यादा थे। अगर उसमें कृषि वर्जित नहीं रहता ना, उतना अगर हिंसा करना था तो सबसे ज़्यादा यही फैलता। लेकिन उसमें कृषक लोग जो थे नहीं आए। उसके बाद क्षत्रिय लोग भी नहीं आए उतना, क्योंकि क्षत्रियों का काम है युद्ध करना, रक्षा करना, तो उसमें तो हिंसा होती है, तो उसमें भी उतना नहीं। लेकिन आए, ऐसा बात नहीं है कि नहीं है, मतलब उन्होंने राज्य के संरक्षण बहुत सारा प्रदान किया, बहुत राज्यों ने। ठीक है। उसके बाद ब्राह्मण तो अपना अलग ही थे। ठीक है। और उसका जो भाषाई था, भाषा मतलब जिसमें आपको बौद्ध धर्म था उसमें जो क्षेत्रीय भाषा था उस समय, उसमें जितना भी ज्ञान का जो प्रचार किया बौद्ध धर्म में, तो यहाँ की क्षेत्रीय भाषा जो पाली भाषा था उसमें प्रचार किया था, लोगों को अच्छा से समझ में आया, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म के बारे में बहुत अच्छा जाना, बहुत अच्छा आगे बढ़ा। ठीक है। लेकिन इसमें था कि प्राकृत और संस्कृत भाषा का यूज किया गया, जिसकी वजह से कुछ लोग उतना समझ में नहीं आया, जिसकी वजह से इसका विस्तार नहीं हो पाया। इसमें भाषा की जटिलता बहुत ज़्यादा थी। ठीक है। उसके बाद अर्धमगधी में लिखा गया था। अब इसमें बौद्ध धर्म जैन धर्म का किताब है, जो ग्रंथ है, जैसे आचरांग सूत्र। ठीक है। जिसपे जो जैन भिक्षुओं के आचरण नियम एवं विधि विशेषों का विवरण मिलता है इसमें। ठीक है। आचरांग सूत्र में आपको जैन जो भिक्षु थे उनके आचरण किस तरह का नियम है उसमें, और विधि विषयों का विवरण मिलता है। ठीक है। उसके बाद भगवती सूत्र, इसमें भगवान महावीर के जीवन के बारे में पता चलता है, और 16 महाजनपद का विवरण सर्वप्रथम मिलता है, क्योंकि 16 महाजनपद जो उस समय था वो सब महावीर स्वामी के समकालीन थे, इसलिए 16 महाजनपद का विवरण मिलता है। ठीक है। जिसमें मगध महाजनपद को शक्तिशाली बताया गया। ठीक है। उसके बाद नाथ्यकंबा सूत्र, क्या लिखा हुआ है? नाथ्यमकमा सूत्र। इस किताब में महावीर के शिक्षाओं का संग्रह किया गया, भगवान महावीर की जो शिक्षा दी है उसको सूत्र किया गया। क्या ये बुक का नाम है? न्याय धम्म कहाँ सूत्र। आगे देख लेते हैं। भद्रबाहु ने संस्कृत भाषा में कल्प सूत्र की रचना किया है। ठीक है। भद्रबाहु जो थे उन्हें संस्कृत भाषा में कल्प सूत्र का रचना किया है, जिसमें तीर्थंकरों का जीवन चरित्र आधारित है, मतलब जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। जैन धर्म में 18 पापों की कल्पना की गई है,
कितने पापों को? 18 पापों की कल्पना की गई। उसके बाद जैन संहिता। महावीर के समकालीन जो शासक थे जैसे बिंबिसार, चंद्रप्रबोध, अजातशत्रु, उदयन, दधिवाहन व चेटक, इसके बारे में तो बाद में विस्तार करेंगे, खाली इसमें नाम आप देख लीजिए। बिंबिसार, चंद्रप्रबोध, अजातशत्रु, उदयन, दधिवाहन और चेटक। ठीक है। जैन धर्म के मानने वाले शासक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य। अभी बताए थे आपको, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो संलिग्ना विधि से ही कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपने मृत्यु को दिए थे, मतलब मृत्यु त्याग, प्राण को त्याग किए थे। और उसके बाद कलिंग का राजा जो खारवेल था वो भी जैन धर्म का संस्थापक था। जो अमोघवर्ष था जो राष्ट्रकूट वंश का शासक था। और उदयन जो था वो मगध का शासक था। ठीक है। उदयन जो थे पटना के संस्थापक ये उदयन है, पाटलिपुत्र। उसके बाद प्रथम जैन सम्मेलन के दौरान पाटलिपुत्र के शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। प्रथम जो जैन सम्मेलन हुआ था उसमें उस समय का शासक जो था पाटलिपुत्र का वो चंद्रगुप्त मौर्य था। उदयगिरी पहाड़ी में जैन भिक्षुओं के लिए एक गुफा का निर्माण करवाया गया था। उदयगिरी पहाड़ी में जैन भिक्षुओं के लिए एक गुफा का निर्माण करवाया गया था। ठीक है। उदयगिरी पहाड़ी में जैन भिक्षुओं के लिए एक गुफा का निर्माण कराया गया था। और गंग वंश के राजा उसके राजा का नाम था राजमल चतुर्थ। गंग वंश का राजा राजमल चतुर्थ का एक मंत्री जिसका नाम था चामुंडराय। ठीक है। मंत्री व सेनापति था चामुंडराय। इनके द्वारा 974 में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया गया था जो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है। ठीक है। करवाया गया था जहाँ प्रत्येक वर्ष पे महामस्तभिषेक किया जाता है। महामस्तभिषेक मतलब प्रत्येक गोमतेश्वर का जो मूर्ति है वहाँ पे 12 वर्ष के प्रत्येक 12 वर्ष वहाँ पे महामस्तभिषेक मतलब दूध से स्नान कराया जाता है, महामस्तभिषेक। ठीक है। जो भगवान बाहुबली का मूर्ति है वो भी जैन धर्म की संस्था, भगवान बाहुबली की मूर्ति है, सॉरी। उसके बाद जैन संहिता कौन एक्ट हुआ था 322 ईसापुर में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे स्थूलबर्ग थे जिसमें 12 अंगों का संकलन जैन धर्म का 2 भाग में विभाजन हो गया था। इसमें पहले जो संहिता हुआ था उसमें क्या क्या हुआ था, ये वर्ष था जो 322 ईसापुर में और स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष जो थे स्थूलबर्ग थे और इसमें 12 अंगों का संकलन किया गया। ठीक है। 12 अंगों का संकलन किया गया और जैन धर्म 2 संप्रदाय में बट गया, एक ठो श्वेतांबर एक ठो दिगंबर में। ठीक है। उसके बाद दूसरा दक्षिणी जैन दिगंबर ने सम्मेलन का बहिष्कार किया था। नोट, दक्षिणी जैन दिगंबर ने सम्मेलन का बहिष्कार किया था। दिगंबर संप्रदाय ने जो था वो इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। दूसरा हुआ था 512 या 513, 512 या 516, कहीं भी देखने को मिलता है, कहीं 512 भी मिलता है, कहीं 513, 516। ये जो था ये 20 ईसा नहीं होगा, यहाँ पे ईस्वी होगा। ठीक है। क्योंकि 322 के बाद घटने के बाद ईसा पूर्व में नहीं चला जाएगा। ठीक है। पहले ये हुआ था और बाद में ये, तो यहाँ पर 322 BC है, यहाँ पर 513 BC है। तो BC के अनुसार तो पहले ये हो गया। ठीक है। ये 500 साल पहले हो गया, मतलब अभी से नहीं, जैसे ईसा पूर्व से ईस्वी, ये 500 साल और ये 322 हो गया, तो ज़्यादा ये हो गया, तो यहाँ पे BC नहीं होगा। ठीक है। ये ईस्वी होगा, यहाँ पे AD होगा, AD। ठीक है। स्थान जो था वो वल्लभी गुजरात में, और इसका जो अध्यक्ष थे वो क्षमाश्रवण। ठीक है। 512 या 513 या 516 ईस्वी में हुआ था। जहाँ भी आपको अथी जो ऑप्शन में रहेगा उसके अनुसार आप टिक कीजिएगा। ठीक है। प्रसिद्ध जैन जो मंदिर है वो ऋषभनाथ मंदिर है, उसके बाद जल मंदिर, उसके बाद दिलवारा का जैन मंदिर। ठीक है।
और पारसनाथ का जैन मंदिर और शोभानाथ का जैन मंदिर। ठीक है, पारसनाथ के मंदिर जो है ये झारखंड में है। दिलवारा का जैन मंदिर जो माउंट आबू राजस्थान में है। ठीक है, और जल मंदिर, ऋषल मंदिर और शोभानाथ मंदिर है। उसके बाद श्वेतांबर और दिगंबर जब दो भाग में बट गया तो उनका मानना क्या था, जैसे कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना, मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं है। ठीक है, इन्होंने जो श्वेतांबर संप्रदाय थे उन्होंने थोड़ा सा नहीं जैन धर्म के प्रति उदारता, मतलब थोड़ा सा नहीं, जो जितना कठिनाई था उनको कम किया। ठीक है, और स्त्रियां निर्वाण का अधिकारी हो सकती है। ठीक है, स्त्रियां जो थी संघ में शामिल हो सकती है। उसके बाद उदारवादी था, और जो श्वेतांबर संप्रदाय था उदारवादी था, उतना उसमें अहिंसा पे बल नहीं दिया गया था, मतलब हिंसा, हाँ अहिंसा पे उतना बल नहीं दिया गया था। और इसके जो अनुयायी हुए वो जो संस्थापक है वो स्थूलभद्र थे। उसके बाद दूसरा है दिगंबर। ठीक है, इसमें मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक है। आप वस्त्र पहन के मतलब जैन, उनका मानना था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इतना आपको कष्ट सहना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने वस्त्र को त्याग दिया। मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको वस्त्र त्यागना आवश्यक था, दिगंबर संप्रदाय। ये जो नागा साधु होते हैं, ठीक है, जिस तरह से वस्त्र का त्याग करते हैं, वस्त्र का त्याग करके रहते हैं, उसी तरह से ये लोग हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक है। उसके बाद स्त्रियों का निर्माण संभव नहीं था। ठीक है, स्त्रियों का संघ में शामिल नहीं किया जाता था। ठीक है, उसके बाद कट्टरपंथी था, मतलब ये लोग कट्टरपंथी थे। उसके बाद ये जो थे इनका जो गुरु थे भद्रबाहु थे। उसके बाद सर्वप्रथम जैन धर्म ने वन व्यवस्था की जटिलता को रोकने का प्रयास किया था। ठीक है, उनमें सर्वप्रथम उन्होंने वन व्यवस्था जो था उस समय जितना जो कर्मकांड से भरा हुआ था उस जटिलता को रोकने का प्रयास किया। उसके बाद वैदिक कर्मकांड की बुराइयों का रोकने का प्रयास किया। ठीक है, उसी की वजह से तो इसका वो जरूरी ही पड़ा। अगर समाज अगर अच्छा चलते रहता तो किसी धर्म का जरूरत ही नहीं पड़ता। महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया। महावीर जो स्वामी थे वो प्राकृत भाषा में उपदेश दिए। उसके बाद जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था। जो जैन साहित्य है वो अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था। उसके बाद प्राकृत भाषा के कई क्षेत्रीय भाषा विकसित हुई। प्राकृत भाषा से कई क्षेत्रीय भाषा विकसित हुई, जिसमें विशेष उल्लेखित है सौरिसेनी, जिसमें मराठी भाषा निकलती है सौरिसेनी से। ठीक है, अब जैन धर्म का पतन का कारण। जैन धर्म का पतन का कारण था, मेन कारण था कठोर व्रत, सबसे इम्पोर्टेंट, और तपस्या पे बल दिया गया था। ठीक है, में सबसे कठोर काम था कठोर व्रत और तपस्या करना। आपको अहिंसा पे अत्यधिक बोले, आप अहिंसा को करना ही नहीं है, जिसकी वजह से कुछ उसमें से ध्यान आदमी हटते चले गए, जिसको इसको जो ज़रूरत था वो कार्य करने लगे, उसकी वजह से छोड़ दिया गया। उसके बाद जैन धर्म दो भाग में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर में। उसके बाद अच्छे धर्म प्रचारक का अभाव था उस समय। अच्छा जो धर्म प्रचारक ने हुए महावीर स्वामी के बाद। ठीक है, उसके बाद बौद्ध धर्म का विस्तार। हाँ, बौद्ध धर्म का विस्तार सबसे बड़ा कारण है। बौद्ध धर्म का विस्तार होने लगा क्योंकि बौद्ध धर्म जो था उतना कठिन नहीं था, वो लोगों के प्रति अच्छा लगा, और इसीलिए विश्व में सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ। जैन धर्म के मुक्त सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए हैं। जैन धर्म में मुक्त सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने का उपाय बताया गया है। ठीक है, ऐसे छुटकारा या मोक्ष पाने के लिए कर्मकांड या अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यह सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण से प्राप्त किया जा सकता है। यह तीनों जैन धर्म का त्रिरत्न है। इसके बारे में बहुत बता ही चुके हैं आपको। ठीक है, परिशिष्ट आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मौखलीपुत्र गोसाल थे। ठीक है, आज उसी में एक और संस्थापक, उसमें शुरू में लिखा हुआ है कि जैन धर्म का उस समय लगभग 62 संप्रदाय का उदय हुआ था। ठीक।
ठीक है, जिसमें से एक आजीवक संप्रदाय था जिसका जो संस्थापक थे मौखलीपुत्र गोसाल थे, जो प्रारंभ में महावीर के ही शिष्य थे। ठीक है, मौखलीपुत्र गोसाल जो प्रारंभ में महावीर के ही शिष्य थे। इनके मत को नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार के प्रत्येक वस्तु भाग द्वारा परनियंत्रित एवं संचालित होती है। उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी नगर बौद्ध एवं जैन दोनों का तीर्थस्थली है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो कौशाम्बी नगर है वो बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों का तीर्थस्थली है। समाधि मरण जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, समाधि जो था जैन धर्म से संबंधित था। उसको महान धार्मिक घटना महामस्तभिषेक जैन धर्म का महत्वपूर्ण उत्सव है। महामस्त अभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो भगवान बाहुबली के मंदिर में किया जाता है, जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है, जो बाहुबली से संबंधित है। उसके बाद जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल शब्द का उपयोग किया गया है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल शब्द का उपयोग किया गया। ठीक है, उसके बाद जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार नित्य शाश्वत है। जैन धर्म के अनुसार संसार नित्य और शाश्वत है, यानी इसमें किसी समय प्रलय नहीं होगा, जबकि उत्थान और पतन का दौर चलता रहेगा। ठीक है, जैन धर्म का मानना है कि जो संसार है वो नित्य और शाश्वत है। ठीक है, हमेशा चलता रहेगा और उसमें प्रलय कभी नहीं आएगा, जबकि उत्थान और पतन का दौर चलता रहेगा। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई है। ठीक है, 14 पूर्व सर्वप्राचीन जैन ग्रंथ। अब देखिए, जो जैन धर्म में कुल 22 तीर्थंकर हुए थे, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिनका नाम है जिसमें आप शुरू का याद रखने के लिए तो सारा रख सकते हैं, लेकिन कम से कम शुरू का 5 अंतिम का 4 इतना तो आपको रखना जरूरी है, 9 को कम से कम। जैसे फर्स्ट में ऋषभदेव, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो ऋषभ मतलब सांड या बैल था। जिसके बाद दूसरा है अजीतनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो हाथी था। तीसरा है शंभुनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह था घोड़ा था। उसके बाद चौथा है अभिनंदन नाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह था कवि बंदर था। उसके बाद पांचवा है सुमति नाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह था सारस था। और छठा है पद्म प्रभु, इनका जो प्रतीक चिन्ह था कमल था। उसके बाद सातवां है सुपार्श्वनाथ, इसका जो प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक था। और 8वां है चंद्र प्रभु, इनका जो प्रतीक चिन्ह था चंद्रमा था। उसके बाद 9वां है सुविधिनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह था मकर था। उसके बाद 10वां है शीतलनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह था कल्प वृक्ष था। उसके बाद 11वां है श्रेयांसनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह था गेंडा था। उसके बाद 12वां है वासुपूज्यनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह था महिष, इसको भैंसा बोला जाता है, भैंसा था। उसके बाद 13वां है विमलनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह था 12 मतलब सुअर बराह। उसके बाद चौथा था अनंतनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह था बाज पक्षी। और 15वां है धर्मनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वज्र था। ठीक है, इंद्र का जो वज्र होता है ना, सो इंद्र भगवान का। उसके बाद 16वां है शांतिनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह था हिरन था मृग। 17वां है कुंथुनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह था अज बकरा था। उसके बाद 18वां है अरनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह था मीन मछली था।
19वां है मल्लीनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह था कलश था। और 20वां है मोती सुबतनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह था कछुआ था। और ये जो 4 है अंतिम आपको याद रखना ही रखना है किसी भी हाल में, और शुरू का 4 कम से कम। 21वां है नेमिनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह था नीलकमल था। ठीक है। 22वां है अरिष्ट नेमि, इनका जो प्रतीक चिन्ह था शंख था। ठीक है। इनका जो है ये जो अरिष्ट नेमि है, इनका जो वर्णन मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है, एक ठो ऋषभ देव का। उसके बाद 23वां है पार्श्वनाथ, जिनके बारे में अभी हम 2 लोग के बारे में पढ़े हैं, एक तो पार्श्वनाथ, एक तो महावीर स्वामी के बारे में। 23वां पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह सांप था। और महावीर स्वामी जो थे इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। ठीक है। अब जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित था, क्योंकि दोनों में जीवों की हत्या होती है, ये तो आपको बता चुके हैं। युद्ध और कृषि दोनों वर्जित था। ठीक है। बौद्धों की तरह जैन लोग भी आत्म में मूर्ति पूजक मतलब शुरुआत में मूर्ति पूजक नहीं था। ठीक है। बाद में बौद्ध धर्म महाविहारों और तीर्थंकरों की पूजा करने लगे। ठीक है। महाविहारों और तीर्थंकरों को पूजा करने लगे। ठीक है। इसके लिए सुंदर और विशाल पत्थर का प्रतिमाएं कर्नाटक और गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में निर्मित हुई है। ठीक है। बाद में देखने को मिला मूर्ति, जैसे बुद्ध भगवान का मूर्ति। उसके बाद कर्नाटक में स्थापित जैन मठ का वसाहत कहा जाता था। कर्नाटक में जो स्थापित जैन मठ को वसाहत कहा जाता था। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया है। ठीक है। जी और जी ने दो ये शब्द दिया था, महावीर स्वामी भगवान महावीर जी ने दिए थे। ठीक है। उसके बाद महावीर ने जैन स्वामी का स्थापना पावपुरी में करवाया था। उसका महावीर के निधन के पश्चात जैन संघ अध्यक्ष आर्य सुधर्मन हुआ। महावीर स्वामी के जो निधन हो गया उनके बाद जैन संघ का अध्यक्ष जो था आर्य सुधर्मन हुआ था। ठीक है। परिशिष्ट पर्व हेमचंद के द्वारा लिखा गया एक किताब है। परिशिष्ट पर्व हेमचंद के द्वारा, जो जैन धर्म के बारे में बताता है, हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। उसके बाद 16 महाजनपद का जो उल्लेख प्रथम में मिलता है वो भगवती सूत्र में मिलता है। ठीक है। जैन धर्म का जो एक ग्रंथ है भगवती सूत्र, जिसमें 16 महाजनपद के बारे में वर्णन मिलता है। उसके बाद जैन धर्म का अंतीय राजकीय संरक्षण गुजरात के चालुक्य वंश के राजा ने दिया था। इसके बारे में बताए थे आपको में कि क्षत्रिय लोग भी जैन धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान करने लगे थे। महावीर ने पहला उपदेश राजगीर में दिए थे। महावीर स्वामी जो थे वो पहला उपदेश अपना राजगीर में दिए थे। ऋषभ देव का संबंध अयोध्या से ऋषभ देव बहुत प्रथम है, इसके बारे में उतना हमको जानकारी नहीं है। ठीक है। आप लोग देख लीजिए, ऋषभ पंत का संबंध अयोध्या से। महावीर के आध्यात्मिक गुरु पार्श्वनाथ थे। महावीर के जो आध्यात्मिक गुरु जो थे वो पार्श्वनाथ थे। ठीक है। अब इसमें कुछ बात लिखा गया है। आर एस शर्मा इतिहासकार, जब लिखे गए हैं तो इतिहासकार ही होंगे। आर एस शर्मा, इनके द्वारा लिखा गया है कि महावीर का परिवार का जो संबंध था वो मगध के राज परिवार से था। भगवान महावीर का जो परिवार का जो संबंध था वो मगध के राज परिवार से था, क्योंकि उनकी माता जो त्रिशला थी वो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। उनकी जो माता थी वो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। यहाँ तक तो कोई संबंध नहीं है। उसके बाद चेतक मगध नरेश बिंबिसार का ससुर था। चेतक जो था वो मगध नरेश बिंबिसार का ससुर था। ठीक है। तक की बहन थी। माता जो त्रिशला थी वो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। ठीक है। और चेतक जो था वो मगध नरेश बिंबिसार का ससुर था। महावीर एक गांव में 1 दिन से अधिक तथा एक शहर में 5 दिन से अधिक ना टिकते थे। उनके बारे में लिखा है आर एस शर्मा इतिहासकार के द्वारा। अब आ गया बौद्ध धर्म। अब इसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो ठीक है।
थैंक यू।